जी प्यार से कहिए धर्मकार। साथ संगत, जैसे आप किसी को कहें इलाहाबाद भेजें, प्रयागराज, उसके हिस्से में कुछ काम दें कि ये काम तुम्हें करके आना है या उस इंसान से मिल के आना है, और वो वापस आकर के ये कहे कि मैं संगम क्षेत्र भी देखा, आनंद भवन भी होकर के आया, हाई कोर्ट कहाँ है वो भी देखा, तमाम चीज़ों का वो वर्णन कर जाए देखने वाली बात, और उस बात को इनकार कर जाए कि जिस काम के लिए भेजा था अमुक व्यक्ति से मिलने के लिए, क्या उससे मिला। अगर वो इस बात को इनकार कर जाए तो क्या कोई मालिक उससे खुश होगा। इसके विपरीत अगर वो काम करके आए और कोई चीज़ देखे या ना देखे तो मालिक अवश्य ही खुश होगा। इसी तरह सासंगत महापुरुषों ने कहा कि अगर हम इंसानी जामे में आए हैं, मानव बनकर के इस संसार में जी रहे हैं, तो क्यों जी रहे हैं, क्या कारण है, क्या लक्ष्य है, क्या वजह है कि हमें ये मनुष्य तन मिला, कोई और तन क्यों नहीं मिला। मुझे ही इस प्रभु परमात्मा ने कृपा करके ये 5 तत्व का ढांचा पहराया, तो आखिर क्यों पहराया। महात्मा कहे कि इसका केवल एक लक्ष्य है कि भई प्राप्त मानुक देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, मिल साध संगत भज गोविंदो नाम। और यही बात भगवान राम के श्रीमुख से गोस्वामी जी महाराज कहे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत्ग्रंथ निगावा, कि मनुष्य का तन बड़े भाग से मिला है, सबसे अफजल है, सबसे उम्दा ये शरीर है। अब विचार करें कि क्या पशु और पक्षी से आगे है। अगर किसी इंसान के अंदर ज़्यादा ताकत देखते हैं तो कहते हैं कि वाह, हाथी जैसी ताकत है, दौड़ तेज है तो घोड़े जैसी दौड़ता है, आँख सुंदर है तो मृग जैसी नयन है, पानी सुंदर है तो कोयल जैसी बोल है। तो इंसान के अंदर जितनी भी खूबियाँ है उसे लोग तुलना करते हैं पशु पक्षियों से। पशु पक्षियों से तो की तुलना तो कभी इंसानों से किसी ने नहीं किया कि वाह क्या घोड़ा है फला इंसान जैसा, कभी किसी ने नहीं कहा। हर इंसान के हर एक गुण को, कभी घोड़े से हिम्मत वाला है, निडर है, तो उसकी तुलना शेर से होती है। तो शेर, घोड़ा, कोयल, कौवा, सारी चीज़ें तो ये पशु पक्षियों का उधार है। फिर हम आगे कैसे हैं। शाश्वत आगे वही महात्मा कहते हैं कि ज्ञान अधिक इक नरन माही, कि केवल ज्ञान की अधिकता के कारण ही इंसान सबसे उम्दा है, सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है, बाकी और किसी काम के नहीं शासक। और वही बात, यह निरंकारी मिशन केवल एक उद्देश्य है, किसी और विषयों की तरफ मोड़ना नहीं है। निरंकारी मिशन की विचारधारा केवल एक है कि हर मानव प्राणी प्रभु परमात्मा से जुड़ करके इसका साकार
स्वरूप दर्शन करके इसको ही विशेषता देते हुए अपने जीवन की यात्रा को तय करें, क्योंकि जाने बिन नहीं होए प्रतीति कि जब जान जाता है तो सासंगत प्रेम और ज़्यादा होता है, प्रगाढ़ हो जाता है, फिर सासंगत को डोलायमान भी नहीं होता है। तो कृपा करो सासंगत कि जिस तरह से ये सद्गुरु चाहता है उसी तरीके से पूरा विश्व आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के जीवन जिए। प्यार कहते हैं कि कुदरत को नापसंद है शक्ति जबान में, इसीलिए दुर्दी नहीं हटी जबान। शरीर के जिह्वा एक ऐसी चीज है जिसमें हड्डी का इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कुदरत भी नरमी चाहता है। वाणी में नम्रता हो, बोलने का लहजा ढंग सही हो, वरना आज जो वातावरण दूषित है वो केवल वाणी के द्वारा ही है। क्योंकि वाणी ही एक ऐसी चीज है जिससे लोगों का दिल खिल उठता है, और वाणी ही एक ऐसी चीज है जिससे मन खौल उठता है। खिलना और खौलना ये मनुष्य के शब्दों से ही होता है। इसलिए युगों युगों से जितने भी संत महापुरुष भक्तजन हुए, सब ने सासंगत वाणी में सुधार लाने का प्रयास किए और निरंतर ये चाहते रहे कि हर कोई की जबान पर मीठी वाणी हो। मीठी का मतलब कि जो कुछ भी बोले उसमें कहीं आदेशात्मक ना हो, कटुतापन ना हो, कठोरता ना हो, नीरसता ना हो और निंदात्मक ना हो। तो सासंगत जो मीठी होती है, कहते हैं कि वाणी से ही इंसान ऊपर उठता है और वाणी से ही नीचे गिरता है। एक वाक्य है, एक शख्स व्यापार करता था, व्यापार में घाटा खा गया, काफी नुकसान में जा रहा था। वो किसी से पूछा, लोगों से अपना दुख बयां करता ही चलता था कि बहुत जीवन कठिन चल रहा है, काफी तकलीफ में हो। तो किसी ने उसे कहा कि एक फकीर है, संत है, जिसका नाम बैलुल दाना है, उसके पास आप चले जाए, हो सकता है वो रहम कर दे, अल्लाह से दुआ कर दे, तो हो सकता है आपकी जिंदगी संवर जाए। सासंगत उठ गया, बैलुल दाना जी के चरणों में नमस्कार किया और कहा, हुजूर बहुत नुकसान में चल रहा हूँ, व्यापार में कोई फायदा नहीं होता, घाटे पे ही चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कुछ पैसे बचे हो तेरे पास तो उसे काम करके काले रंग का कपड़ा खरीद ले। सासंगत जो कुछ भी था उसके पास काले रंग का कपड़ा खरीद लिया। अब किसी के पास उस कस्बे में किसी के पास वो काला कपड़ा था नहीं, केवल इसी के पास। संयोग ये बना कि एक ही हफ्ते के अंदर उस जगह का जो स्पेशलिस्ट वैद्य थे वो शरीर छोड़ दिए। तो वहां के जो बड़े लोग होते थे उनके मरने के गम में काला कपड़ा पहन करके शोक मनाते थे। तो सब ने खोजना शुरू किया कि अब तो शोक मनाना है, काला कपड़ा पहनना है। किसी के पास जाते, दुकानदार के पास, कहते नहीं भैया मेरे पास नहीं, उसी के पास है। इतना इस कदर वो कपड़ा बिका कि 15 दिन के अंदर वो जितना घाटा खाया था वो भी फायदे में हो गया, मालामाल हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब साइकिल की नहीं जुगाड़ होती है तो एक टूटी फूटी साइकिल भी मिल जाए तो संतोष है, लेकिन अगर मोटरसाइकिल अगर व्यवस्था हो गई
तो इंसान का लहजा बदल जाता है। कहते हैं कितनी हंसी कमजोर थे ये गुब्बारे, थोड़ी सी हवा से फूल जाते हैं, और जमीन क्या छोड़ी अपनी औकात ही भूल जाते हैं। तो ये सासंगत ये ना हो। फिर सासंगत वही जब फायदा में हुआ तो लहजा बदल गया। अब सोचा कि और आगे बढ़ जाऊं, और गया उस बैलुल दाना संत के पास, दूर से ही खड़ा होकर के कहा, ओ मस्ताने अब बता अब क्या करूं। शाश्वत उन्होंने कहा कि जा अब तू तरबूज खरीद ले। पहले से अनुभव था, कहा अब तो फिर मालामाल हो जाऊंगा। पूरे कस्बे का जितना भी आसपास था कर्ज लेकर के ही सारा तरबूज खरीद लिया। अब देख रहा है तरबूज कोई लेने वाला नहीं आ रहा है, कोई व्यापारी नहीं आ रहा। एक हफ्ता बीता, फिर एक हफ्ते के बाद तरबूज काला कपड़ा तो साल भर भी टिका रहेगा, 2 साल भी टिका रहेगा, लेकिन तरबूज कितना दिन टिकेगा। एक हफ्ते के बाद सड़ना शुरू हो गया। एक भी तरबूज एक भी किसान या व्यापारी या ग्राहक नहीं ले गया, सारा तरबूज खराब हो गया। अब उसका मूड ऑफ हुआ, गया कहा कि ये क्या तुम मुझे बता दिया, तरबूज खरीदने के लिए मैं तो बर्बाद हो गया पहले से ही। कहा मैंने बर्बाद नहीं किया, तू तेरे लहजों के कारण ही बर्बाद हुआ है। पहले आया था, चरणों में नमस्कार किया और कहा मुझे एक युक्ति बता दीजिए, मैंने युक्ति बताया, और जब थोड़ी सी मुनाफा हुई तो तेरे भाव बदल गए। कहा कि ओ दीवाने अब बता अब मैं क्या करूं। तो नफा और नुकसान, गिरने और चढ़ने का कारण केवल तेरी जबान ही है। तो आओ साजन कृपा करो कि सदगुरु के आदेशानुसार इस हृदय से कोई भी वाणी निकले तो दुर्मत नहीं हो। क्या